हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। तो रोज़ जैसे मैंने बोली थी, मैं डिवाइन के ऊपर छोड़ देती हूँ, उनको लगेगा तो करंट फीलिंग्स डाल दूँगी। तो लगता है आप लोगों का कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत अच्छे से हो गया है, क्योंकि डिवाइन की मर्ज़ी है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और देखते हैं, तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। कलेक्टिव रीडिंग है, देखेंगे तो पायल भी बना सकते हैं, ओल्ड न्यू लव से भी आप लोग देख सकते हो और चूज करने में इजी होगा। एंड देखेंगे, आज तो बस ऐसे ही बना रही हूँ, छोटा सा 5 मिनट का कोशिश करूँगी, बाकी देखती हूँ। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, इसका ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो उनके माइंड में क्या चल रहा है, तो उनके माइंड में चल रहा है कि बैलेंस करना पड़ेगा चीज़ों को। माइंड प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना रहे हैं जो भी सिचुएशन हुआ है। एंड द मून थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी और आपके बीच में मतलब सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी ऐसी होगी, फैमिली हो सकती है, या कुछ ऐसा जिसको छोड़ना पॉसिबल नहीं है। एंड थर्ड पार्टी काफ़ी ज़बरदस्त है, और थर्ड पार्टी ऐसी है जो आपके पर्सन को हैंडल करती है। थर्ड पार्टी में बंधे हुए हैं, थर्ड पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्टी काफ़ी पावरफुल है, आप लोगों को पता होगा थर्ड पार्टी के बारे में। तो वो चाह रहे हैं कि आप में और थर्ड पार्टी में बैलेंस करें, दिमाग लगा रहे हैं, बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। और देखते हैं क्या चल रहा है, और देखते हैं क्या चल रहा है उनके माइंड में, करंट एनर्जी में क्या है। तो करंट एनर्जी में है कि वो मेहनत कर रहे हैं, पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं और लगे हुए हैं, मेहनत में वो लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उनके हार्ट में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके, उनकी फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स को लेके। तो फीलिंग में 5 ऑफ कप्स, माइंड पूरा चला रहे हैं। एंड महसूस कर रहे हैं बहुत ही एनर्जी ड्रेन है, हेल्थ ख़राब हो सकती है, मूड ख़राब हो सकता है। जो भी कर रहे हैं उसमें उनको अनसक्सेस मिल रहा है, उनके इमोशन को कोई इस वक्त समझने वाला नहीं है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो हाँ, आपके पर्सन परेशान है, डिस्टर्ब है। जिस समय में कभी, अगर इस वक्त कभी कोई टाइम में अगर आपके इमोशन को वैल्यू नहीं दिए थे, आप रोते रहते थे और आपको छोड़ के चले गए हैं थर्ड पार्टी की वजह से, आप भी बहुत रोए होंगे, ऐसी फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो हाँ, इस वक्त उनका बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, फिर 5 पार्टी हो, जितना भी पार्टी हो, कोई भी उनके इमोशन को समझने के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा है, एनर्जी ड्रेन हुई पड़ी है। जहाँ भी नज़रें उठा के देख रहे हैं उनको लग रहा है कि मतलब इट्स नॉट पॉसिबल नाउ। इस वक्त उनको लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटीज़ उनको नज़र नहीं आ रही है। थोड़ा जब आदमी का इमोशन ड्रेन होने लगता है तो कैसे माइंड भी वर्क नहीं करता है, तो हेल्थ ख़राब हो सकता है उनका। जो उनके अगल बगल कोई चीज़ें हैं जो कर रहे हैं, उन पे भी उनका भरोसा नहीं उठ रहा है। दी हेरोफेंट, तो सिचुएशन से वो बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ सीखे हैं। अगर कोई सिचुएशन ऐसा था जहां आप उनको सिखाते थे, समझाते थे कि जो तुम कर रहे हो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, अगर आपने उनको बताया था, आगाह किया था, तो वो नहीं समझे थे, क्योंकि उस वक्त वो लर्नर थे, उस वक्त वो उस चीज़ को अनुभव करना चाहते थे। जैसे बहुत लोग हैं ना, वो लोग बोलते हैं ना, आगे मत जाओ, गड्ढा है, गिर जाओगे। तो लोग बोलते हैं मेरे को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, तो जाके गड्ढे में गिर के एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा पर्सन आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं कि वो गड्ढे में गिर के एक्सपीरियंस करना चाहते थे,
तो गड्ढे में गिर चुके हैं, नो डाउट। अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है उन्होंने और सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और आप उनको इस वक्त बहुत बहुत उनके लेवल से आपका लेवल बहुत ऊंचा दिख रहा है उनको लग रहा है कि आप इतने दूरदृष्टि वक्ता कैसे हैं, दूरदृष्टि कैसे देख लेते हैं, कैसे आपको समझ में सब कुछ आ जाती है सिचुएशन को। तो पहले उनको लगता था कि आप उनको बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको फुसला रहे हैं, उनको अपनी उंगलियों में नचाना चाहते हैं। तो मतलब उनको गुस्सा, अहंकार बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और इस वक्त अगर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, अपने लोग हैं, तो ब्रदर सिस्टर फैमिली के बीच में, फैमिली मेम्बर्स में खूब गुत्थम गुत्थी हो रही है, खूब लड़ाई झगड़ा हो रही है। तो इस वक्त वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक परमानेंट कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, एक उन तमाम गलतियों से सीख रहे हैं और अंदर में उनको महसूस हो रहा है कि इस वक्त अगर सब कुछ ठीक हो जाए, मतलब जो भी लाइफ में अप एंड डाउन्स हो रहा है, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो इस रिश्ते को एक परमानेंट कमिटमेंट देना चाहेंगे। तो 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड 5 द हेरोफेंट एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 5 तो यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त यूनिवर्स के डंडे चल रहे हैं उनके ऊपर। इतना हार्ड टाइम देख रहे हैं, इतना हार्ड टाइम देख रहे हैं जितना लाइफ में कभी नहीं देखे थे आपके पर्सन। मतलब जो उनके आंखों का तारा हुआ करता था, जिसके लिए खड़े खड़े सब लुटा देना चाहते थे, मर मिटना चाहते थे, आज वो लोग उनके अगेंस्ट खड़े हैं, वो देख रहे हैं। तो वक्त उनको इतना सिखाया है, इतना पढ़ाया है, इतना पढ़ाया है, वो बस सोच रहे हैं कि बस एक बार मामला शांत हो जाए तो आपको परमानेंट कमिटमेंट दे दें और सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जो रायता उन्होंने फैलाया था, अब उस रायता जो है वो काफ़ी बदबूदार हो गई है, क्योंकि उसको किसी ने भी क्लीन नहीं किया है, फंगस आ गए हैं, स्मेल गंदी है। वहाँ पे अब उनको समेटना पड़ रहा है, काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ रहा है और बहुत तेज़ी से। अगेन 5, ओ गॉड, अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन 5। तो हाँ, बहुत जल्दबाजी में वहाँ से सब कुछ छोड़ के भागना चाहते हैं। एक समय में आपको बहुत जल्दबाजी में रोता हुआ, सिसकता हुआ छोड़ के भागे थे, आपके साथ चीटिंग किए थे, बेईमानी किए थे। आज उनको लग रहा है कि वो बेईमानी उनके ऊपर कितना भारी पड़ रहा है, टू मच भारी पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि हाँ, कर्मा इज़ बैक, कर्मा आ गया पीछे से, अब उनको हिट कर रहा है। अब उनको अपने आने वाले समय का बहुत डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि ऐसा रहा तो उनको कुछ नहीं बोलते ना, एक कहावत है, आधी छोड़ पूरी पे धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो आपको कभी पूरा नहीं समझते थे, आधा अधूरा ही समझते थे आपको, और अपना कंप्लीट जो है अपने फैमिली को समझते थे, अपने परिवार को हमेशा आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए थे। आपको कभी उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। हाँ ठीक है, एक टुकड़ा है, किनारे रख दो, इस टुकड़े से उनको लगता था कि टुकड़ा टुकड़ा ही रहेगा। अपना टुकड़ा दे के आपको कभी कंप्लीट नहीं करना चाहते थे। अपना जो टुकड़ा है उसको अपने फैमिली के साथ वो काउंट करते थे। आपके साथ कभी भी उन्होंने मर्ज नहीं किया। अभी उनको लग रहा है कि जितनी जल्दबाजी में गए थे और जितना चीटिंग किए थे, तो आज उनको लगता है कि सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो टफ़ टाइम है ना, ये इनको इस तरह से सिखा रहा है कि उनको लगता है कि सॉरी बोल देने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर सॉरी बोलते हैं, अगर वो उस तरह से आते हैं, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स, जिनका जिनका मैरिज टूट रहा था, मैरिज बच सकता है। अगर आपके आगे आगे सरेंडर करते हैं, सॉरी बोलते हैं, तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, करें नहीं करें, तो उनको लग गया कि यही एक रास्ता है, क्योंकि डिवाइन तो बहुत ही अच्छे से उनको दे रही है, टू मच वाला दे रही है। तो आप दोनों के बीच में कोई बच्चा भी हो सकता है। तो आज वो तो अकेले हैं, हो सकता है बच्चे उनके पास ना हो, बच्चे आपके पास हो।
तो हाँ, मैरिज दांव पे लगी हुई है। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती थी, और आपकी इस वक्त कैरियर पे आप ध्यान दे रहे हो, ये भी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो इस वक्त लूटे पड़े हैं, सब तरफ से लूटे पड़े हैं, इधर से उधर से किधर से। तो दिस टाइम जो एनर्जी है, रोने वाली एनर्जी है, तड़पने वाली एनर्जी है, सीखने वाली एनर्जी है। जो हमेशा आपको टीचर बन के सिखाते रहते थे, फॉलो मी, जो हमेशा करते थे मुझे फॉलो करो, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ घर का, या बड़ा हूँ, मैं इस रिश्ते को लीड करूँगा, एक मास्कुलिन एनर्जी, एक वैसा एनर्जी आज वो टूट टूट के टुकड़े टुकड़े में बिखर रहा है। वो पर्सन टुकड़े टुकड़े में, उसके इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी ऐसी की तैसी धज्जियाँ उड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये बंदा जो है किसी को अपने फीलिंग्स नहीं बता सकता। जो भी मास्कुलिन एनर्जी है भाई, वो फेमिनाइन में भी हो सकती है, मास्कुलिन में भी हो सकती है, वो मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। जो कि बहुत ही रूड है, वही मास्कुलिन एनर्जी होते हैं। तो इस वक्त टूट टूट के टुकड़े टुकड़े में टूट रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनको लग रहा है सब बिखर गया, पैसा, प्रॉपर्टी, इमोशन, सिर्फ नुकसान नुकसान नुकसान। उनको ऐसा लग रहा है दूर तक जहाँ कहीं भी नज़र दौड़ा रहे हैं। तो 5 नंबर आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। 555 टू मच दिख रहे हैं। 5 अवेकनिंग का नंबर है, 555। जब तक उनकी डंडा पड़ते रहेंगे, जब तक कि वो नहीं सीखेंगे। एंड 10 जो है वो आपका इसका नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है, कंप्लीट हो रहे हैं। मैं कितना भी सोच रही है रीडिंग को जल्दी से समेट दूँ, तो लंबा हो ही जाता है। तो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ज़्यादा सेजिटेरियस की भी राशि आ रही है इसमें। एंड टॉरस भी ज़्यादा नज़र आ रहा है। और वैसे सारी राशियां हैं, ज़्यादातर इसमें आपका ज़्यादा राशि जो आई हुई है 2 टाइम 3 टाइम जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। तो ये थे आपके पर्सन की करंट एनर्जी की क्या कर रहे हैं। तो बहुत बुरा हाल है, आपको शायद सुनने को मिलेगा कि बीमार चल रहे हैं, तबीयत ख़राब है, काम में मन नहीं लग रहा है, जहाँ कहीं भी हाथ डाल रहे हैं उनको सिर्फ नुकसान 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 ही लग रहा है। मेंटली बहुत बुरा हाल है उनका, उनके काम का उनको फल भी नहीं मिल रहा है, इमोशनली बहुत ड्रेन हुए पड़े हैं। तो थैंक यू, आप लोगों के लिए आ गई। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ये रीडिंग बनवाने के लिए। आप लोग भी प्लीज़ उन्हें ग्रेटिट्यूड करें। और थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।